चलें जी फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ विलेज की दर्जी की शॉप पर। मतलब यहाँ पर लेडीज़ हैं जो वो सिलाई करती हैं कपड़े वगैरह, और उनकी शॉप में ये शॉप है तकरीबन गांव की शॉप है। यहाँ पर आपको नलकी, बुकरम, चिप्स ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इनके रूम्स का विज़िट करवा देती हूँ आप लोग को। मैंने कहा था ना, काफ़ी सारे घर ऐसे हैं जिनमें शेल्फ़ पर सारी चीज़ें सजी हुई होती है, जो लोग खुद घर रहते हैं उनके के। तो जो लोग बेचारे आते ही मेहमानों की तरह, वो क्या अपने घरों को सेट करके रखेंगे या सजा कर रखेंगे। सारी चीज़ें तो ख़राब हो जाती हैं, आंधियाँ वगैरह आती है जब तब। तो फिर हम लोग निकल गए थे जी घूमने के लिए। उनके जो बाड़े हैं वहाँ पर, फिर ज़मीनों में जाएंगे इसके बाद। तो यहाँ पर मैं देख रही थी बकरियों को चारा दे रहे थे गायों के लिए। और यहाँ पर ना जानवर पालना बहुत आसान है, बहुत। ये देखिए यहाँ पर ना, ये जो है ये घास काटने वाली मशीन है। अब मैं आपको ना थोड़ा इसको चला कर भी दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से चलती है। काफ़ी सारे घरों में ये और मतलब मैनुअल है, और काफ़ी सारे घरों में ऑटोमेटिक मशीन आ गई है। मतलब उसको इतना ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता, उसमें बस खुद ही घास आगे आगे करते जाओ और वो कटती जाती है। लेकिन ये वाली जो मशीन है ना, ये हाथ से चलाने वाली है। ये जो इसका डंडा सा आपको नज़र आ रहा है, इस डंडे के थ्रू इसको घुमाते रहते हैं, और साथ साथ ना सारा घास जो है वो कटता रहता है। तो हर जानवर की खुराक मौसम के लिहाज से अलग अलग होती है। जैसे कभी कभी साग देते हैं, कभी बरसीन देते हैं, कभी चारा देते हैं, कभी तूड़ी देते हैं। तो जो पालते हैं ना, उनको पता होता है कि किस जानवर को किस सीज़न में क्या चीज़ देनी है और किस सीज़न में क्या चीज़ इज्तनाब करनी है। वैसे मेरे जाने से पहले वो सारा चारा वगैरह काट चुके थे, तो मैं बस यहाँ पर ऐसे शशके लगाने के लिए आई थी, बस आप लोग को दिखाने के लिए। बाकी उन्होंने सारा कट वट कर लिया था। और ये ना बहुत ख़तरनाक चीज़ है, मैंने इतने सारे लोगों को देखा, इससे हाथ कट जाता है। अच्छा, ये बाजी का जो डॉगी है ना, साइज़ में ऐसा लग रहा है जैसे छोटा है, मगर इसकी तो जो आवाज़ थी, इतना ज़्यादा भौंक रहा था ना। यहाँ पे सोच रहा होगा कौन है, इतने अनजान लोग हमारे घर आ गए। असल में गांव के लोगों को संभाल कर या इस तरीके से पालतू कुत्ते वगैरह रखने पड़ते हैं, क्योंकि एक तो जानवरों का कोई पता नहीं होता। जैसे कभी कोई जानवर आकर उनके जो पालतू जानवर हैं उन पर हमला ना कर दे, या कभी ऐसा होता है गीदड़ वगैरह, और ये सारे आ जाते खुले एरिया में, तो ऐसे ही चीज़ें आराम से आ जाती हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आए हैं, एक और कज़न है उनकी ज़मीन में, और उन्होंने कहा अब आप लोग आए हैं अगर कराची से, तो आप लोग को विज़िट करवा देती हूँ यहाँ पर। अल्लाह, मुझे तो इन रास्तों में इतना डर लगता है फ्रेंड्स, कहीं मैं कहीं गिरी पड़ी हुई ना, फिर मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने सारा प्याज लगाया हुआ है, ये जहाँ जहाँ तक हमारी निगाहें शरीफ जा रही हैं। और जैसे घरों के पीछे ही इन्होंने अपनी सारी सब्जियां वगैरह उगाई हुई होती हैं, और फिर जानवरों के लिए यहाँ से घास वगैरह जो भी काट कर लेकर जाना होता है वो लेकर जाते हैं। बाजी, ये किस चीज़ की ज़मीन है? अच्छा, लहसुन, अच्छा प्याज की बुआई के लिए ना यहाँ पर उन्होंने ज़मीन बनाई है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है मुझे इतना ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे सब पता हो, क्योंकि जिस चीज़ में इंसान का इंटरेस्ट होता है, लाइक मुझे विलेज लाइफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पसंद है। तो मुझे ये होता है कि यार मुझे पता होना चाहिए, पता होना चाहिए सब चीज़ों का। इंसान कहीं भी रहे अपनी लाइफ में, लेकिन उसके पास नॉलेज हर तरीके की होनी चाहिए, चाहे वो शहर की ज़िंदगी हो या देहात की ज़िंदगी हो। कुछ पता नहीं होता हमारी लाइफ का कि कब कौन सा फेज़ आ जाए। हर फेज़ के लिए इंसान को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। और ये रहा मेरा भांजा मेरे पीछे पीछे, इसको भी बहुत ज़्यादा घूमना फिरना आ रहा है, पर इसकी ज़ुबान नहीं चलती, और मासी की ज़ुबान बहुत ज़्यादा चलती है। तो बस यहाँ से ये कहते हैं हम लोग अपनी ज़मीनों के लिए मतलब बीज बो देते हैं, जो भी चीज़ हमें उगानी होती है, घास उगानी होती है, कोई सब्ज़ी, कोई कुछ भी। और जब हम लोग को चारा वगैरह चाहिए होता है तो यहाँ से तोड़ कर ले जाते हैं, अपने जानवरों को भी पाल लेते हैं। फ्रेंड्स, गांव में ना जानवर वगैरह पालना, रखना, संभालना कुछ मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उनके अपने ही घास चारे होते हैं, अपना ही सारा कुछ होता है। तो वो लोग बस यहाँ से तोड़ के लेकर जाते हैं और आसानी से जाकर तो अपने जानवरों को दे देते हैं। जैसे गाजर हो गया, सौंफ हो गए, ये सारे यहाँ पर आसानी से हमें मिल जाते हैं। जैसे कि देखें फ्रेंड्स, अब इन्होंने अपनी बकरियाँ जो अंदर में आप लोग को पहले दिखा कर आई थी, उनको खोल कर इधर छोड़ दिया है। अपनी मर्ज़ी से ये चरा कर फिर चली जाएंगी। साथ में कुत्ता है इनकी रखवाली के लिए, अगर कहीं इधर उधर भाग भी जाती है बकरियाँ, तो फिर कुत्ता इनकी रखवाली करता है और वहाँ से इनको पकड़ कर ला कर देता है। तो इस तरीके से इन लोगों का सर्कल चलता है, मतलब नेचर के ना बिल्कुल सर्कल के अकॉर्डिंग चलते हैं जो गाँव के लोग होते हैं। सुबह फजर में उठना, मगरिब के बाद घरों के अंदर रहना, इशा के नमाज़ पढ़कर सो जाना,
ये वाली जो नेचुरल लाइफ होती है ना, मैं कहती हूँ इसका कोई निमल बदल नहीं होता। हम लोग यहाँ आए ना, हमें ऐसे लगता है हम तो कभी कोई बीमार थे ही नहीं, बिल्कुल ऐसे एकदम फ्रेश सेट, और भूख भी लगती है, नींद भी पूरी प्रॉपर आती है। 8 बजे से ऐसे लगता है जैसे रात हो गई है और हम लोगों को अब सोना चाहिए। कोई कराची में जो 2 बजे फीलिंग आती है ना, समझे यहाँ पर हमें वो फीलिंग रात के 8-9 बजे आती है। मतलब ऐसे लगता है कि 2 बज गए हों। अब देखिए जैसे ही शाम होने लगती है, लाइक दिन ढलने लगता है, 3 के बाद हल्का हल्का सा फॉग होने लग जाती है, धुआं धुआं सा, ब्लर सा, और फिर बस ऐसे मगरिब होती है तो लगता है बस अंधेरी रात आ गई, और जैसे ही फजर की अजान होती है तो बस बंदा उठ जाए। ये है यहाँ का प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर तकरीबन 5 क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होते, बस यहीं की ही जो मकामी टीचर्स हैं वो आती है, पढ़ाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो भी इलाके के छोटी मोटी बस्ती के लोग होते हैं जो उनके बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा है वो भी आप लोग को दिखाऊँ। तकरीबन यहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी होते हैं ना, सब एक जैसे ही लगते हैं देखने में, कोई ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि दिखाऊँ। यहाँ पर ना सब तकरीबन जानने वाले अपने ही होते हैं, तो अबाया वगैरह कुछ पर्दे का इतना सिस्टम नहीं होता जैसे हम कराची में प्रॉपर अबाया हिजाब लेकर जाते हैं, ग्लव्स वगैरह। तो यहाँ तो सब जानने वाले, कोई कज़न, कोई चाचू, कोई मामू, कोई रिश्तेदार, कोई दूर के रिश्तेदार, इस तरीके से। फ्रेंड्स, इनका कुत्ता हमें नहीं छोड़ा, ये कह रहा है ये हमारी ज़मीनों में कहाँ से आ गए, इनको मैं पकड़ कर बताऊँ ज़रा। इतना गुस्सा है। हाँ देखो बेचैनी चेक करो इसकी। हाँ जी। भांजे मेरे के काम चेक करें फ्रेंड्स, इसको बहुत शौक हो रहा था इसको मट्टी में जाने का, और अब देखो ज़रा, आय हाय सारे बच्चे के शूज़ मूज़ गंदे शंदे हो गए। अल्लाह देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ना नहरी पानी है, और अब हमें यहाँ से अगर उधर उस पार जाना है तो हमें जंप करना पड़ेगा, और जंप कर कर फिर जाना पड़ेगा इस नहर के उस पार। नहीं ये कुछ और ही है, पता नहीं है क्या है, पूछो ये किस चीज़ का पौधा है? अस्सू, पता नहीं है, अस्सू होता है कोई सलाद में यूज़ होने के लिए, तो वो है साग। ये पीले वाले जो हैं वो साग है, सरसों है, और ये पता नहीं, हाँ अस्सू, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है अस्सू। ये हर दाल जब सूखेगी ना, हरी दाल मतलब इसको कहते हैं, और हमारी बोली में कहते हैं हर दाल, ये जब सूखेगी ना फिर हम खा सकते हैं इसको। अभी ना मैं आप लोगों को ये थोड़ी सी तोड़ कर दिखाती हूँ, अभी ये पकी नहीं है, थोड़ी कच्ची है अंदर से, लेकिन इसके दाने मैं आपको दिखाती हूँ निकलते वक्त कैसे होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके दाने जब निकलते हैं ना, ये इस एंगल में होते हैं, ये रहे इसके दाने। जी खाला आ रही हूँ, ये रहे इसमें दाल।